सरकारी कर्मचारियों के बीच एक आम विश्वास है कि वरिष्ठता और पात्रता पूरी करने पर उन्हें अगला पद स्वतः मिल जाएगा। हालांकि देश के सर्वोच्च न्यायालयों का कानूनी रुख इससे भिन्न है। स्थापित नियमों के अनुसार पदोन्नति प्राप्त करना अपने आप में कोई गारंटीशुदा अधिकार नहीं है। इस अंतर को समझना आवश्यक है। भले ही अंतिम पद पर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन उस पद के लिए होने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्ष विचार प्राप्त करना आपका एक अटल मौलिक अधिकार है। इस कानूनी अंतर की नासमझी सिविल सेवकों को प्रशासनिक सुस्ती के प्रति असुरक्षित बना देती है, जिससे उनका करियर वर्षों तक एक ही जगह थमा रह सकता है। आज हम इस कानून के विकास को इसके संवैधानिक आधारों से लेकर आधुनिक फैसलों तक विस्तार से समझेंगे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि न्यायपालिका किस प्रकार इस विशिष्ट अधिकार का संरक्षण करती है। पदोन्नति के परिणाम और उसकी प्रक्रिया के बीच की ये सूक्ष्म कानूनी बारीकियां प्रशासनिक निष्क्रियता के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। भारत में सार्वजनिक सेवा से जुड़े प्रत्येक अधिकार का मूल स्रोत हमारा संविधान है। इस विधिक तर्क के मुख्य आधार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) हैं, जो सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सभी को समान अवसर और न्याय संगत व्यवहार की गारंटी देते हैं। अक्सर ये गलत धारणा बनी रहती है कि अनुच्छेद 16 की उपयोगिता केवल सरकारी नौकरी में होने वाली शुरुआती भर्ती तक ही सीमित है। वास्तविकता ये है कि संवैधानिक समानता कर्मचारी के पूरे सेवाकाल पर लागू होती है, जिसमें करियर की उन्नति और पदोन्नति के अवसर अनिवार्य रूप से शामिल हैं। पदोन्नति के मामलों में होने वाली मनमानी देरी या पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत सीधे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। संविधान के अनुसार राज्य का ये निरंतर दायित्व है कि वो प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करे। इन व्यापक संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट नियमों में ढालने का कार्य न्यायपालिका ने विभिन्न मील के पत्थर साबित हुए निर्णयों के माध्यम से किया है। इस कानूनी विकास की शुरुआत 1991 के लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन मामले से हुई। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत स्थापित किया कि वरिष्ठता कितनी भी हो, स्वतः पदोन्नति को मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात 1999 में अजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस अधिकार को और अधिक मजबूती प्रदान की। इस पीठ ने व्यवस्था दी कि जब भी विभाग में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो विचार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पात्र कर्मचारी के मामले पर लागू नियमों के अनुसार मूल्यांकन करना सरकार के लिए अनिवार्य है। 1999 तक के न्यायिक दृष्टिकोण ने एक स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी थी। पदोन्नति का निर्णय लेने का विवेकाधिकार सरकार के पास है, परंतु निष्पक्ष मूल्यांकन प्राप्त करने का विधिक अधिकार कर्मचारी के पास सुरक्षित है। सिद्धांतों से इतर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में इस अधिकार के उल्लंघन के उदाहरण अक्सर देखने को मिलते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आया कुलवंत सिंह का मामला इस प्रशासनिक त्रुटि का एक ज्वलंत उदाहरण है। सरकारी विभागों में निष्पक्ष विचार सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की होती है। कुलवंत सिंह के मामले में डीपीसी ने उनकी फाइल को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जिसका आधार उनके दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त डिप्लोमा को बताया गया। न्यायालय ने पाया कि विभाग ने अपनी ही नियमों की गलत व्याख्या की थी, क्योंकि संशोधित प्रावधानों के तहत सिंह जैसे मौजूदा कर्मचारी इस विशिष्ट शर्त से पूरी तरह मुक्त थे। इस प्रशासनिक चूक के निवारण हेतु न्यायालय ने कुलवंत सिंह को पूर्व प्रभाव से काल्पनिक पदोन्नति देने का निर्देश जारी किया। व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासन को ये सख्त आदेश भी दिया गया कि डीपीसी की बैठकें अनिवार्य रूप से कम हर 3 महीने में आयोजित की जाएं। उच्च न्यायालय ने नियमों की गलत व्याख्या को एक गंभीर संवैधानिक चूक के रूप में रेखांकित किया, जिसमें व्यक्तिगत न्याय सुनिश्चित करने के साथ साथ पूरे प्रशासनिक तंत्र के सुधार की आवश्यकता थी। नियमों की गलत व्याख्या के अतिरिक्त प्रशासनिक निष्क्रियता और डीपीसी बैठकों में होने वाला अनावश्यक विलंब इस मौलिक अधिकार के हनन का सबसे सामान्य तरीका बन गया है। उच्च न्यायालयों ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि ऐसी देरी कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर देती है। वर्तमान न्यायिक परिदृश्य में मणिपुर, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों सहित सर्वोच्च न्यायालय ने इस निष्क्रियता के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। 2024 में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि यद्यपि मामूली प्रशासनिक विलंब संभव है, परंतु अकारण और मनमाना विलंब पूर्णतः गैर संवैधानिक है। इसी क्रम में 2022 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने उन पुलिस निरीक्षकों को काल्पनिक पदोन्नति प्रदान की जिनकी पात्रता को वर्षों तक प्रशासनिक उपेक्षा के कारण दरकिनार किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी समयबद्ध डीपीसी आयोजन को प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों के हितों के लिए अनिवार्य बताया है। 2025 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों के मूल्यांकन में जानबूझकर देरी करना उनके कानूनी अधिकारों को समाप्त करने का एक अवैध माध्यम है। न्यायपालिका का साझा संदेश ये है कि प्रशासनिक देरी के माध्यम से कर्मचारी के करियर के समय को व्यर्थ करना उनके मौलिक अधिकार पर एक प्रत्यक्ष प्रहार है। इन सभी न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में करियर उन्नति के संबंध में एक स्पष्ट मानसिक ढांचा क्या होना चाहिए? ये ढांचा 4 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण कर्मचारी का उत्तरदायित्व है, अर्थात पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता और योग्यता को पूर्ण करना। द्वितीय चरण प्रशासन का अनिवार्य कर्तव्य है, अर्थात नियमित और समयबद्ध डीपीसी बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना। इन दोनों के संगम से तृतीय चरण निर्मित होता है, जो कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है, निष्पक्ष और न्याय संगत विचार प्राप्त करना। अंतिम चरण पदोन्नति का परिणाम है, जो किसी भी विधिक अधिकार के दायरे में नहीं आता। न्यायालय अयोग्य उम्मीदवार को पदोन्नत करने का आदेश नहीं दे सकते, परंतु वे किसी विभाग को लापरवाही या नियमों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया रोकने की अनुमति भी नहीं देते। पारदर्शी और समयबद्ध डीपीसी प्रक्रिया की मांग करना, संविधान द्वारा संरक्षित एक अटल कानूनी मांग को सफलतापूर्वक लागू करना है।